इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 मतलब पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस इज। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है उसका मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए 1.8 ले लें अगर हम, तो 1.8 से बहुत सारे इंटीजर छोटे होंगे। जैसे कि सारे इंटीजर्स अगर मैं लिखना चाहूँ, उनमें से कुछ इंटीजर्स होंगे -4, -3, -2, -1, -5। ये सारे इंटीजर्स जो है वो 1.8 से छोटे हैं। तो इन सारे इंटीजर्स में और भी कई होंगे, तो इन सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है जो इससे छोटा है वो है 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ -6.1, सपोज ये भी एक नंबर है, इससे सारे छोटे इंटीजर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होंगे जैसे -7, -8, -9, -10। ये सारे इंटीजर्स इससे छोटे होंगे, बट इनमें से जो सबसे बड़ा ऐसा इंटीजर है जो इससे छोटा है वो है -7। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -7। इसी प्रकार इसका सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 1, क्योंकि ये सबसे बड़ा है इन सारे इंटीजर्स में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ऐसा इंटीजर जो गिवन नंबर से छोटा हो बट सारे ऐसे इंटीजर्स में सबसे बड़ा, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो रहेगा वो होगा 3, क्योंकि इससे जितने भी इंटीजर्स छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर है 3। और ई जो होता है नेचुरल लॉगरिथम वाला ई है ये, तो उसकी वैल्यू होती है 2.7, तो -e मतलब -2.7। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3, क्योंकि -2.7 ऐसा होगा, यहाँ -3 होगा नंबर लाइन पे, फिर -2.7 और यहाँ -2 होगा। तो इससे छोटे जो इंटीजर्स हैं उनमें सबसे छोटा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो -3 है, इसलिए इसका आंसर होगा -3। तो हमें पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई मतलब 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -e जो कि है -3, तो इसका आंसर होगा 3 + 3 6।